We all have different skin colors, and we all have different collections of beauty products for us to make our skin glowing and comparatively look whiter. लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि what is inside our skin which is working और जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और हमें उसको कैसे डील करना है. So before you are picking any skin product for making your skin brighter, you must know that what is inside your skin. So this is just an effort to make you learn कि आपकी skin जो है वो कलर्स जो डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट शेड्स दे रही है, ऐसा क्यों है. सो एक्चुअली आपकी जो स्किन टोन है दैट डिपेंड्स ऑन अ पिगमेंट विच इज़ रिलीज्ड बाय योर इंटरनल स्किन विच इज़ अ मेलानिन. और आपकी जो आउटर स्किन लेयर है एपिडर्मिस, इसमें पर्टिकुलर सेल्स हैं विच इज़ मेलेनकाइट सेल्स, जो कि एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू इस मेलानिन प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं. जितना ज़्यादा ये पिगमेंट आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है, आपकी स्किन टोन उतनी डार्कर हो जाएगी. जितना ज़्यादा आप सनलाइट में एक्सपोज़ होंगे, उतना ज़्यादा जो आपकी ये पिगमेंट प्रोडक्शन है वो ट्रिगर होगी, वो इंक्रीज़ होगी. दैट्स वाई कि जब हम बहुत ज़्यादा स्किन हमारी एक्सपोज़ होती है सूरज की रोशनी में, तो हमारा जो कलर है बहुत डल होना शुरू हो जाता है, टैन हो जाता है. और ये जो पिगमेंट है एक्चुअली ये एक्ट करता है एज अ शील्ड, एज अ बैरियर अगेंस्ट योर सनराइज. दैट्स वाई कि जब सनराइज बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पर आ रही होती हैं तो इस पिगमेंट को ज़्यादा रिलीज़ करता है, बिकॉज एज अ बैरियर ये एक्ट करती है और आपकी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको स्टॉप करती है एंटरिंग द बॉडी. But everybody, most of us knows कि जी melanin is the particular chemical which is releasing from the body, और that's why आपका जो complexion है वो generate हो रहा होता है. But melanin की भी दो types हैं, that's eumelanin and pheomelanin. And eumelanin और pheomelanin, they both are responsible for coloration, और ये both इनको ड्राइव किया जाता है अमाइनो एसिड से. और टायरोसिन इज़ अ मेन वन. अमाइनो एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और कुछ ऐसे हैं जिनको आपको लेने की ज़रूरत है. सो उन्हें हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एसेंशियल वो हैं जो आपको लाजमी बाहर से आपकी फूड में होने चाहिए, अदरवाइज यू विल लैक, योर बॉडी लैक दैट कंपोनेंट. और कुछ ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल हैं. नॉन एसेंशियल उनको इसलिए कहा जाता है कि आपको बाहर से ना भी लें तो आपकी बॉडी उनको प्रोड्यूस कर रही है. यू मेलानिन का जो पिगमेंट है वो ब्राउन टू ब्लैक कलर जनरेट करता है. सो जो आप अफ्रीकन साइड और बाकी सारे एरियाज़ में देखेंगे, और यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आप डिफरेंट शेड्स देखेंगे. यहाँ पर आपको ज़रा लाइटर गंदमी शेड नज़र आएगा ज़्यादा, और दूसरे एरियाज़ में आपको डार्क, बहुत डार्क कलर्स भी नज़र आएंगे. होता ये पर्टिकुलर पिगमेंट ही है, ये डिफरेंट शेड्स जो है वो जनरेट करता है. और जो आपकी हेयर और स्किन के डार्कर शेड्स होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं. एंड बेसिकली इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पॉलीमर, एंड इसमें इंडोर ड्राइव यूनिट्स होते हैं और इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स जो हैं वो उसको डिटर्मिन करती हैं कि जो कलर है वो किस तरह का जनरेट होगा. और सो इसकी जो आपकी जो इंडोल कंडेंसेशन बनती है, जो उसकी अरेंजमेंट्स बनती हैं, वो उसको ब्राउन या ब्लैक यू मेलानिन के अंदर डिवाइड करती हैं. अब ये जो यू मेलानिन है दैट इज़ अ नेचुरल सनस्क्रीन. हम हमेशा बात करते हैं दैट यू हैव टू यूज़ सनस्क्रीन व्हेनेवर यू आर आउट. तो ये जो डार्क पिगमेंटेशन है आपकी बॉडी की, वो आपको सिक्योर करती है सन की हार्मफुल रेज से. दैट्स वाई वो लोग अगर नहीं भी यूज़ करते सनस्क्रीन तो वो कंपेरेटिवली शील्डेड रहते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इट्स नेचुरल सनस्क्रीन. एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, उसको डेसिपेट करता है, एंड आपकी जो अंडरलाइंग स्किन्स होती हैं उनको सनबर्न से या किसी भी किस्म के डीएनए डैमेज या कैंसर से रोकता है. जो आपका यू मेलानिन का प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, ये थर्मो रेगुलेट भी करता है आपकी बॉडी को. मतलब जो एब्जॉर्प्शन हो रही है सनलाइट की और जो रिफ्लेक्शन हो रही है और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ दिस कंपोनेंट. और इसकी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिससे ये होता है कि जो आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है उसको रिड्यूस करता है, और आपकी बॉडी एक अच्छी हेल्थ स्टेट के अंदर रहती है. फियोमेलानिन का जो पिगमेंट है दैट इज़ फ्रॉम येलो टू रेड शेड्स, और लाइटर शेड्स देता है आपकी हेयर स्किन को. और इसमें एक्चुअली सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ज़्यादा होते हैं,
और हायर लेवल जितना ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में फ्यूमेलानिन का, उतनी ज़्यादा आपकी जो हेयर कलर है वो रेड, ब्लॉन्ड और इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। और बट इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी एसोसिएट किया जाता है समटाइम्स, क्योंकि जैसे ही आप सनलाइट में जाते हैं, आपकी बॉडी जो है वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है वो जनरेट करना शुरू हो जाती है, एंड दैट इम्पैक्ट्स यू। फियोमेलानिन जो है वो सेलुलर और जो टिश्यूज़ का आपका जो रिडॉक्स बैलेंस होता है उसको भी हेल्प करती है, उसमें भी इन्वॉल्व होती है। और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी जो इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी में आ जाती है, जो ईजिंग फैक्टर है, जो वाउंड हीलिंग्स हैं उनको भी इम्पैक्ट करती है। और एज अ मेटल चिलेटर भी एक करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर कोई मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल जिंक है, इट्स अ मेटल, एंड द अदर वन मैग्नीशियम, सो उनकी चिलेशन भी करती है, सो उनकी जो एक बैलेंस है उसको भी डिस्टर्ब कर सकती है। कलर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, एंड दे माइट ऑल्सो हैव सर्टेन रीजंस फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत कैरेटिन रिच फूड ले रहे हैं तो आपका जो कलर है वो थोड़ा रेडिश, येलोइश, ऑरेंजिश सा, एक बहुत ब्राइटर ब्राइटर सा लुक देने लगता है। अगर आप सिट्रस फ्रूट हैं, आई सिट्रस या जॉन्डिस जो है, उसमें आप देखेंगे कि आपकी जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं स्किन में, तो उससे आपकी बहुत येलोइश स्किन होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मिडिल लेयर ऑफ स्किन जहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, अगर जो ऑक्सीजन है वहाँ अनसेचुरेटेड है, तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेट नहीं कर रहा, आप डीप ब्रीदिंग नहीं करते, ब्लड प्रेशर लो रहता है, अगर आपकी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी नहीं है तो भी आपका पेल कलर हो जाएगा। आपकी जो कलर है वो बहुत डल नज़र आएगा। बहुत रोज़ी इफ़ेक्ट तब आता है आपके चेहरे पर जब आप बहुत ऑक्सीजन रिच हीमोग्लोबिन रखते हैं आपकी बॉडी में। सो दैट इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डीप ब्रीदिंग। सो दैट्स व्हाई डीप ब्रीदिंग इज़ ऑलवेज द वन ऑफ द पैटर्न ऑफ योर एक्सरसाइजेज मस्ट बी। रेड कलर स्किन आप अक्सर देखेंगे जब आपकी स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करते हैं। समटाइम्स हम एम्बेरस होते हैं, हमें कुछ एलर्जी या फीवर की वजह से आपका जो कलर है वो थोड़ा सा रोज़ी कलर देना शुरू हो जाता है। इससे ये होता है कि आपकी जो जो ब्लड की जो वेसल्स हैं वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाती हैं या डायलेट करती हैं, आप कह सकते हैं एक्सपैंड करती हैं, दैट्स वाई। और समटाइम्स आप अपने बॉडी पे ब्रूसेस भी देखते हैं, कुछ निशान लगे हुए रेड, ब्लैक, ब्लू या पर्पल। ये उस वक्त होता है जब कोई एक टिश्यू जो है उसमें से ब्लड स्किप करता है और इंटरनल सेक्शंस में फैलना शुरू हो जाता है। एल्बिनिज्म इज़ अ सेक्शन ऑफ द डिजीज़ जिसमें आपकी बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि स्किन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, एंड इफ दैट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग मेलानिन तो आपको जो सन रेज़ से बहुत ज़्यादा खतरा है। नाउ वी कम टू द वन ऑफ द वेरी वाइटनिंग एजेंट जो वाइटनिंग कैप्सूल्स में और हर जगह यूज़ होता है, ग्लूटाथायोन। एंड द the IUPAC name or the larger name of that product is here in front of you. ये प्राइमरीली 3 अमीनो एसिड हैं, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन और सिस्टीन, ये इससे मिलकर बनता है। और दिस इज़ द स्ट्रक्चर, एंड जिसके अंदर आपको ग्लूटामेट भी नज़र आएगा, सिस्टीन का प्रोडक्ट भी नज़र आएगा और ग्लाइसिन भी नज़र आएगा। ना ग्लूटाथायोन जो है वो डिटॉक्सीफाई भी करता है आपकी बॉडी को, जो भी ज़ेम्बोटिक जो स्पीशीज़ हैं जो यूं ही घूम फिर रही हैं, रिलीज़ हुई हैं कहीं से, उनको कंट्रोल करता है। और ग्लूटाथायोन आपके पास ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। ह्यूमन बॉडी ग्लूटाथायोन खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो डाइटरी ग्लूटाथायोन आप लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप सल्फर रिच फूड लें, विटामिन सी के इंटेक को इंक्रीज़ करें, सेलेनियम रिच फूड लें। इससे ये होगा कि आपकी जो रंगत है वो खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप ग्लूटाथायोन की जो प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट फूड्स में प्रेजेंट है वो भी ले सकते हैं, द नेम्स आर गिवन देयर। बट आपकी जो डाइटरी इनटेक है उससे ये चीज़ इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। एंड हमारे पास जो मिल्क थिसल सप्लीमेंट्स हैं, टर्मेरिक के एक्सट्रैक्ट हैं, आप अच्छी स्लीप लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अल्कोहल अवॉइड करें, पानी ज़्यादा पिएं, देन दे ऑल्सो और जो सप्लीमेंट है प्रोटीन, वे प्रोटीन सप्लीमेंट हैं, वे जो है वो एक लिक्विड है जो कि मिल्क से सेपरेट होता है चीज़ प्रोडक्शन के दौरान। और जो प्रोटीन पार्ट है वे का, उसको जो है वो वे प्रोटीन कहा जाता है, और अगर आप उसकी इंटेक लेते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो आपके वाइटनिंग कैप्सूल हैं उसमें विटामिन सी है, ग्लूटाथायोन है, कोजिक एसिड है, और ये एक्चुअली करते हैं क्या है कि ये जो मेलानिन की प्रोडक्शन है इसको इनहिबिट करना शुरू करते हैं, इसको रोकते हैं। जब मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगी तो स्किन ऑटोमेटिकली लाइट होगी,
और डेड स्किन्स भी इससे रिमूव होती हैं और आपके जो स्पॉट हैं वो रिड्यूस होंगे, कॉम्प्लेक्शन बेहतर होगा, स्किन टोन अच्छी होगी। और ग्लूटाथायोन स्ट्रॉन्गली एंटीऑक्सीडेंट है, सो आप एक सर्टेन अमाउंट में लेने के बाद यू आर नॉट सपोज टू योर इनटेक इसका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर आर सर्टेन स्टडीज जो शो करती हैं कि इससे आपको अल्कोहल फैटी लीवर फाइब्रोसिस या लीवर क्लोरोसिस भी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग डिजीज़ हैं। सो इफ़ यू वांट टू, स्पेशली इसका जो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, इंट्रावेनस जो आप वेन्स में इंजेक्ट करते हैं, इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग, इफ़ यू आर टेकिंग orally or you are applying on your skin, I think the skin application is much better route. You can apply on the certain part of the skin और उसके बाद आप जज कर सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है और उसके बाद आप अपनी स्किन पर अप्लाई करें। अदरवाइज यू हैव टू avoid it until or unless you have certain physician dermatologist जो आपको बताए कि ये आप यूज़ कर सकते हैं। If the body is producing it in good amount, then there is no use and no reason to use it, because your skin is if already in good condition, then you are just disturbing your chemical balance of your body. Thank you.